हेलो, मैं यहाँ इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। I'd like to request my countrymen, in particular Del Heights, to vote for आम आदमी पार्टी। मुझे यहाँ 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ मेरा अपना बिजनेस है और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें, क्योंकि सच्चे मायने में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसको बोलेंगे वो आम आदमी पार्टी की ही है हमारे देश की राजनीति में। मेरे फादर हम आईएफएस फॉरेन सर्विसेज में थे। उसकी वजह से मेरा स्कूलिंग 7 देशों में हुई और फिर इवेंचुअली मैं यहाँ पे सेटल हुआ हूँ इंग्लैंड में। तो मैंने काफ़ी देश देखे हैं, काफ़ी अलग प्रकार के सिस्टम देखे हैं और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो कुछ देशों में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, मगर जो बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अक्सर डेमोक्रेसी के नाम पे टिरनी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी हो जाती है। और उसका कारण ये है कि या तो पार्टीज़ मेजॉरिटेरियनिज़म या रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, उस तरह की पॉलिसीज़ अपनाती हैं। फिर एक बार पावर में आ जाएं तो फिर पैसा, मसल पावर, गुंडाइज़म, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं और चलते चलते जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ कहने की डेमोक्रेसी रह जाती है। मगर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो जो चीज़ें आम आदमी पार्टी बोलती है वो सब चीज़ें यहाँ पे पहले से ही लागू हैं। यहाँ पे अभी हमारे मोहल्ले में हमने कुछ वीक्स पहले अभी वोट किया था कि हमको 300,000 पाउंड्स, 3 करोड़ रुपए के लगभग वैल्यू की गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसे खर्च करनी है, इसके ऊपर हमने वोट किया था। यहाँ पे जिसको हम पैरिश काउंसिल बोलते हैं वो आम आदमी पार्टी जनसभा बनाना चाहती है इंडिया में। अभी यहाँ पे मेरा बिज़नेस और 2 और बिजनेसेस मर्ज होने वाले हैं और हमारे गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और क्लाइंट्स हैं। तो 3 महीने के लिए हम अभी पब्लिक कंसल्टेशन कर रहे हैं। पूरी पब्लिक से थ्रू इंटरनेट, वेबसाइट्स, लेटर्स और हम 3 फेस टू फेस कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। पब्लिक से पूछ रहे हैं कि हमारा जो मर्जर है उनको कैसा लगा, क्या वो हमको सुझाव देना चाहते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं होगी और अगर होगी तो हम किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिटिगेट दो सर्कमस्टांसेस। मतलब स्वराज, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, हर बात पे पब्लिक कंसल्टेशन करना, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ये सब चीज़ें यहाँ पहले से ही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और आम आदमी पार्टी इन चीज़ों को लागू करना चाहती है। ऐसे लोग होंगे इंडिया में जो बोलेंगे ये आइडियाज़ ही सिर्फ आइडियाज़ हैं, ये कभी हो नहीं सकता। मगर जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, वो लोग बताएंगे किस तरह से मेरी वाइफ जो है वो हमारे विलेज के स्कूल में गवर्नर हैं। हमारे बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल जाते हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं और वो वहाँ गवर्नर हैं। कौन टीचर स्कूल में आता है उनका इंटरव्यू मेरी वाइफ लेती है हमारे बच्चे की पेरेंट होने के नाते। जो बातें आम आदमी पार्टी इंडिया के लिए बोल रही है वो ख्याली पुलाव नहीं है, ये चीज़ें हम जी रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और आम आदमी पार्टी वो ज़रिया है जिससे हमारा देश फुली डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी परफेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी कभार कुछ एलिमेंट्स में ऐसी टेंडेंसी नहीं आती जो पॉपुलिस्ट टेंडेंसी जिनको हम बोलते हैं, मगर 5 साल का मौका देना पड़ेगा।
5 साल हमें आम आदमी पार्टी को मौका देना पड़ेगा देखने के लिए कि वो कैसा काम करते हैं। अगर उन्होंने 5 साल अच्छा काम नहीं किया, मैं ही वीडियो बना के आपको बोलूँगा कि मत करो वोट अगली बार। मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड हो तो हमें आम आदमी पार्टी को इस बार वोट देना ही पड़ेगा। जय हिंद।